नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। इन दिनों राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल परिसर स्थित सरकारी दवाई की दुकान पर रिटायर्ड पेंशनधारी बुजुर्ग का लंबा जमावड़ा लगता नजर आ रहा है। दरअसल जिला अस्पताल में सरकारी दवाई दुकान पर दवाई वितरक कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजाना रिटायर्ड पेंशनधारियों को झेलना पड़ रहा है। वरिष्ठ बुजुर्ग को सरकारी दुकानदार पर घंटों लाइन में खड़ा कर दवाइयों को लेकर लंबा इंतजार करवाते नजर आ रहे हैं। साथ ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हुए सर्वर खराब का बहाना बनाकर पेंशनर को इंतजार करवा रहे हैं। वही दिनों दिन पेंशनर्स की समस्याएं बढ़ती जा रही है। कभी दुकानदार बुजुर्गों को सुबह 9 बजे आने का कहता है तो कभी शाम को। बस इसी जद्दोजहद में बुजुर्ग दवाई लेने के चक्कर काटते मजबूर हो रहे हैं। आइए सुनाते हैं दवाई लेने आई महिला ने क्या कुछ कहा। परेशानी ये आ रही है कि यहाँ पे हम 2 बार आ चुके दवाई लेने के। हर बार ये कहते हैं कि इंतज़ार करो और इंतज़ार करते तो कम से 3-4 घंटे तक तो आ नहीं रही है। कल भी मैं आई थी, काफ़ी देर खड़ी रही तो मुझे दवाई नहीं मिली, फिर गई। उन्होंने कहा कल आना, तो मॉर्निंग में आना, तो मॉर्निंग में हम आए। तब से मैं यहाँ से यहाँ और उनके वहाँ से भी कोई जवाब ढंग से नहीं दे रहे। वो उनसे पूछ रहे कहाँ डायरी मिले, क्या है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे कि जब मिलेगी तब तक बैठे रहो आप। तो हम बैठे थे, अब पता ही नहीं चल। कितने घंटे से इंतजार कर रहे हो? मेरे को तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे को तो अभी आधा पौन घंटा हुआ, लेकिन कल मुझे 2 घंटे लगे थे। तो अब मुझे क्या है कि मम्मी तो आ नहीं सकती है और पापा है नहीं मेरे, तो मुझे ही आना पड़ता है। और मुझे स्टडी भी करनी है, मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है, तो वो भी छोड़ना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा है कि कितनी देर लगेगी। बोल रहे हैं कि 12-1 बजेगी, तो मैं सुबह की आई हूँ। 12-1 बजे तक कब तक बैठे, कल भी बैठे, आज भी बैठे, और कुछ लोग तो यहाँ 8 बजे के ही बैठे हुए हैं का न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। वहीं इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर से फोन पर बात करना चाहा तो महोदय जी ने कॉल ही नहीं उठाया। लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से पेंशनर बुजुर्ग दवाइयों को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आइए सुनाते हैं कुछ पेंशनर दवाईधारी बुजुर्गों से क्या कुछ कहा। मैं कल सवेरे भी मैं आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या काफ़ी भीड़ थी। अंदर ऑलरेडी डायरिया, मेडिकल डायरिया पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि आप तो बाद में आना। मैं फिर शाम को भी मैं यहाँ पर आया तो शाम को भी जवाब मिला कि आप सवेरे आ जाना। उन्होंने कहा कि आप सवेरे जल्दी अगर आ जाते हो तो डायरिया इकट्ठी कर लेना। मैं सवेरे 8:30 बजे से बैठा हूँ यहाँ पर, लोगों की मैंने डायरिया भी ले ली। उसने कहा कि मैं 9 बजे आ जाऊँगा तो मैं आपसे डायरी लेके और मैं आपको दवाइयाँ दूँगा। लेकिन अभी तक ये क्या है, करीबन 10:15 बज गए, अभी तक उनका आने का ठिकाना नहीं है। हम वरिष्ठ हैं, हमारे भी घर पे कुछ काम है, हम बीमार हैं, अब कब तक यहाँ पर बैठेंगे? दुकान बंद है और दुकान बंद है अभी है। और भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनकी भी यही समस्या है, तो वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं सुरेंद्र भावसार और मैं यहाँ बांसवाड़ा में रहता हूँ। मैं वहीं इस पूरे मामले पर सरकारी दवाई वितरक से बात करना चाहा तो पहले कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। फिर कुछ समय बाद जुबान खोलते हुए सर्वर लाइन बंद और खराब होना बताया। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। इन दिनों जिला अस्पताल में बुजुर्ग पेंशनरों को दवाइयां नहीं मिलने से निजी मेडिकल पर दवाइयां और महंगे दाम देकर दवाइयां खरीदने पर मजबूर होते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पेंशनर बुजुर्गों को कब तक जिला प्रशासन और जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से कब तक राहत मिल पाती है। सर, मैं सुबह 8:45 बजे से यहाँ हूँ और इससे पहले मुझे आज आते हुए 12 तारीख के बाद से कम 8 से 9 चक्कर कर चुका हूँ। किसी भी दवा वितरण वाले व्यक्ति से बात करो, वो ये कहता है आप सुबह आइए, 9 बजे जाओ तो कहते हैं 12 बजे आइए, 12 बजे जाओ तो कहते हैं 3 बजे आइए। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट का बहाना बनाते हैं कि आप हेल्थ स्कीम का कार्ड लेकर आएँ, आप फ़ोटोकॉपी पहले पेज की लाएँ, अंतिम पेज की लाएँ, वो लेकर आ जाओ। तो ये कह देते हैं कि बताए अभी हमारे सिस्टम में अपग्रेड नहीं हो रहा। मतलब निरंतर किसी न किसी बहाने के माध्यम से ये लोग है ना, बताए पेंशनर्स को परेशान करके इनको ठाना हुआ है। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि आज 60+ का व्यक्ति जो अपने जीवन के कई साल सरकार की सेवा में देता है, आज वो ये अपेक्षा करता है कि बताए रिटायरमेंट के बाद में मुझे कम से कम सरकार की सेवा करिए तो मुझे मेरी दवाइयाँ तो सही समय पे मिले। अब मेरे खुद के दादाजी हैं, वो कम से कम 12 तारीख से परेशान हो रहे हैं, है ना। उसके एवज में हमें क्या करना पड़ता है कि बाहरी दुकानों से पैसों पे ख़रीद के लानी पड़ती है। मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, मैं 1500 रुपये की दवाइयाँ अभी पता है कैश ख़रीद के लाया हूँ, जिसमें 2 टैबलेट मेरे को 12 बजे लेनी है।
तो मतलब पेंशनर्स वाला व्यक्ति, हमारी ये इच्छा है कि अगर इन लोगों के पास में किसी तरह का प्रेशर है या कुछ भी है, तो मैं स्वप्निल नाम है, बांसवाड़ा का ही रहने वाला हूँ। इनको लाइन में लगाया है सर, क्या समस्या? ऐसा है, कल लाइन में मैंने नहीं लगाया, मेरी ड्यूटी 3 बजे तक थी। मैंने 3 बजे की जगह रात को 8 बजे तक डायरिया कंप्लीट करी है। सर्वर की प्रॉब्लम आती है, सर्वर डाउन हो जाता है, हमारा काम नहीं होता है। बिना सर्वर के हमारे इसमें कोई एंट्री नहीं होती है। और यदि पेशनर ये जाता तो एक एंट्री करने में 25 मिनट लग रहे हैं। ऐसा है, उसका स्कैन भी करनी पड़ रही है, फोटो कॉपी डायरी की। उसकी डायरी की स्कैन होती है, जयपुर जाती है, वापस स्कैन से यहाँ अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद एक एक दवाई की एंट्री करनी होती है। सारी एंट्री करने के बाद नंबर एक डायरी के पीछे 25 मिनट लग रहे हैं। सर्वर डाउन होने के बाद नहीं होता है। बहुत सी बार सर्वर में ये प्रॉब्लम है, दवाई उपलब्ध है, हमने डाल रखी है, लेकिन वो शो नहीं करती है। सब तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ है। पेशनर ये चाहता है कि मेरा काम हो जाए जल्दी, मेरा काम जल्दी हो जाए, तो यहाँ तो टाइम तो लगता है। और पहले तो 5 मिनट में डायरी होती थी, अभी 25 मिनट लग जाता है, 20 से 25 मिनट लगता है। बात सुनिए, सर्वर डाउन होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं हो सकता। सर्वर के बिना हमारा काम नहीं होता है। सर्वर चालू है, जिस हिसाब से काम होगा आपके सामने कर रहे हैं। लेकिन सर आरोप लग रहा है कि सर आपने कल भी बुलाया था। मैंने कल नहीं बुलाया किसी, मेरी बात सुना, मैं जो कह रहा हूँ सुनो। ये जिनके नंबर कल से जो सर्वर डाउन होने के बाद में पड़ी थी बीच, जिनकी दवाइयाँ निकाल रखी, उनकी डायरी पहले कंप्लीट करूँ या जो बाद में आए उनकी करूँ, बताओ आप। कल रात को मैंने 8 बजे तक गनोड़ा के 3 पेशेंट आप कहो तो उनसे फ़ोन पे बात कराऊँ। रात को 8 बजे जिनको दिखता नहीं, उनका 8 बजे मैंने वापस 8 बजे तक बैठ के उनकी डायरी कंप्लीट करके भेजी है। 3 बजे की ड्यूटी मेरी खत्म हो चुकी थी, उसके बाद भी रात को 8 बजे तक बैठ के मैंने काम किया है। अब इससे ज़्यादा तो आप हमसे क्या उम्मीद रख सकते हो?